एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह की 4 बेटियां थी। बादशाह को चारों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन बादशाह ने उन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और बोला, आज मैं तुम चारों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम चारों मुझसे किस कदर प्यार करती हो। बादशाह की सबसे बड़ी बेटी बोली, अब्बा जान, आप मुझे इस कदर प्यारे हैं जिस कदर चीनी मीठी होती है। उसके बाद बादशाह की दूसरी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे आपसे इस कदर प्यार है जिस कदर गुलाब का रंग सुर्ख है। अब बादशाह की तीसरी बेटी ने बादशाह के सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया, प्यारे अब्बा जान, मुझे आपसे इस कदर प्यार है जिस कदर एक शहजादी को अपने महल से लगाव होता है। अब जब बड़ी तीनों बेटियों ने बादशाह के सवाल का जवाब दे दिया तो अब बादशाह की सबसे छोटी बेटी की बारी थी। बादशाह को उसके सवाल के जवाब देने का बहुत इंतजार था, क्योंकि बादशाह को ये बेटी सबसे ज्यादा प्यारी थी। प्यारे अब्बा जान, अगर आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कहूँगी कि मुझे आपसे बहुत लगाव है, इतना लगाव कि जितना किसी को नमक से लगाव हो सकता है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? नमक? नमक तो नमकीन होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। अगर तो तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मुझसे प्यार नहीं है, तो तुम्हारी भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ। बादशाह का ये हुक्म सुनाने के बाद बादशाह की सबसे छोटी बेटी उस महल से चली गई। वो रोती हुई एक घने जंगल में पहुंच गई। कुछ दिन तो उसने उस जंगल में गुजारे, मगर अब उसका गुजारा मुश्किल हो रहा था। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई और उसी दिन एक किसान उस जंगल में आया। किसान ने जब बादशाह की बेटी को देखा तो वो उसे अपने घर ले गया और अपनी बीवी से कहा कि आज से इसका ध्यान तुमने रखना है। किसान की बीवी ने बादशाह की बेटी का बहुत ध्यान रखा और देखते ही देखते एक दिन वो तंदुरुस्त हो गई। अब एक दिन जब बादशाह की बेटी अपने बालों में कंघी कर रही थी तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुई कि उसके बालों से मोती गिर रहे हैं। वो ये बात बताने किसान की बीवी के पास गई और उसे मोती दिखाया। किसान की बीवी वो मोती देखकर बहुत खुश हो गई। अब ये रोज का मामूल बन गया कि बादशाह की बेटी जब अपने बालों में कंघी करती तो उसके बालों से कुछ मोती गिरते। इन्हीं मोतियों की बदौलत किसान बहुत अमीर हो गया और उसने अपना एक महल बना दिया। किसान की अमीरी की खबर और उसके महल की खबर दूर दूर के शहर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके महल को देखने आते। एक दिन जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वो भी किसान का महल देखने उसके महल पहुंच गया। बादशाह जब उस महल पहुंचा तो बादशाह की बेटी ने अपने बाप को देख लिया, मगर वो उसके सामने ना गई। बादशाह की बेटी ने बावर्ची खाने में जाकर बादशाह के लिए उसकी पसंद का हर खाना बनवाया, मगर उस खाने में नमक ना डलवाया। अब जब खाने के लिए बादशाह और किसान बैठे तो बादशाह बोला, अरे ये कैसा खाना बनवाया है तुमने? इसमें तो कोई नमक ही नहीं है। भला नमक के बगैर भी कोई खाना होता है? इसका तो कोई जायका ही नहीं। इतना बदजायका खाना कौन खाता है? बादशाह की ये बात जब उसकी बेटी ने सुनी तो वो बादशाह के पास आई और बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान, देखिए ये वही नमक है और मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने इस नमक की वजह से अपने महल से निकाल दिया था। आज आपको इस नमक की कदर का एहसास हुआ होगा। हाय मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो और मेरे साथ अपने महल चलो। अपने महल? नहीं प्यारे अब्बा जान, अब वो महल मेरा नहीं, बल्कि ये जहाँ बैठकर आप खाना खा रहे हैं, ये महल आपकी बेटी का है। अब मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये वही लोग हैं जिनने मुश्किल में मुझे सहारा, मुझे खाने पीने को, मुझे पहनने को, मुझे रहने को जगह दी। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान। बादशाह को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब बहुत उदास होकर दोबारा अपने महल की तरफ लौट गया।